नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सर, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ, और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जनगणना को। ठीक है, तो भारत की जनगणना के संदर्भ में हमने इतिहास आपको बता दिया, उसका ये सेकंड लेक्चर है। भारत की जनसंख्या के संदर्भ में कुछ आंकड़े हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे, अब ये सेकंड आंकड़े दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद जस्ट यूपी कंटिन्यू करेंगे, यूपी और यूपी का जो जनगणना है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनसंख्या के बारे में। हमने बताया 121 करोड़ की जनसंख्या हो गई है पूरे भारत की 2011 की जनसंख्या यानी जनगणना के आधार पर। तो सबसे अधिक देखते हैं जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमने कहा उत्तर प्रदेश महान प्रदेश। उत्तर प्रदेश है राज्य लेकिन गिना जाता है कंट्री के श्रेणी में। देखिए उत्तर प्रदेश सबसे अधिक, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये कभी कभी क्रम से लगाने के लिए आ जाता है यूपीएससी के एग्जाम में या यूपीपीएससी के या जो स्टेट कमीशन के एग्जाम है या डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे? उत्तर प्रदेश महान प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश महान तो जान ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तर, महान से महाराष्ट्र, बिहार से बिहार, पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल और आंध्र से हो गया आंध्र प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश महान प्रदेश, बिहार और बंगाल आंध्र प्रदेश। तो ये पहला ट्रिक। दूसरा, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे सबसे अधिक पॉपुलेशन कहां पर है, तो दिल्ली और उसके बाद पांडिचेरी। दो को हमने कंटिन्यू किया है, जो हमने वही लिखा है जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और निश्चित रूप से ये मानिए डेफिनेट कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो मैं लिखा हूं वही। उसके अलावा आप एकाध हो सकता है क्वेश्चन छूट जाए, अदरवाइज सारे क्वेश्चन हमने कवर करने का प्रयास किया। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जब हम स्पेशल बात करेंगे, जनगणना पढ़ाएंगे, तो वहां पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर अभी केवल हम आंकड़ों को दे रहे हैं। लिंग अनुपात की बात करेंगे तो ये सर्वाधिक है, उसके नीचे न्यूनतम लिखा है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जो राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़। तो इसका भी ट्रिक आप याद कर सकते हैं, का टा आ, कटा मच। इसका ट्रिक हो गया कटा मच, यानी कि ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, कटा मच, यानी कि ये हो गया आपका मच। तो का से हो गया केरल और टा से हो गया तमिलनाडु, आ से हो गया आंध्र प्रदेश, मा से हो गया मणिपुर और छा से हो गया छत्तीसगढ़। न्यूनतम कहां पर है? हरियाणा में। लिंग अनुपात सबसे कम हरियाणा में है। कितना है? 879। ठीक है, यानी कि 1000 जो यानी कि क्या है पुरुष हैं, उन पर महिलाओं की निर्भरता कितनी है? 809, यानी कि 79। ठीक है, और हरियाणा में आप जान ही रहे हैं, यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू किया गया पानीपत से। ठीक है, और यहाँ पर कई सारी योजनाएं लागू हो गई है। तो लिंग अनुपात सबसे कम यहाँ पर है। शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो 0 से जो 6 वर्ष के आयु वर्ग की जो बालक है उन पर कितनी बालिकाएं निर्भर है वो डिफाइन करेगा। साक्षरता दर सर्वाधिक, ये सबसे अधिक है। कहाँ पर है? केरल में। कितना? 94%, मिजोरम 91.3%, फिर त्रिपुरा 88.7%। ठीक है, तो यहाँ पर ये केरल में त्रिवा है, यानी कि वहां पर गोवा और फिर उसके बाद यानी कि आगे तो केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, फिर न्यूनतम कहां पर है? न्यूनतम साक्षरता सबसे आप जान ही रहे हैं, न्यूनतम साक्षरता बिहार में है। कितना? 61.8%। बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और उत्तर प्रदेश भी उसी श्रेणी में है, क्योंकि जब बीमारू राज्यों की बात करेंगे तो बीमारू। ठीक है, तो बिहार यानी कि BI से हो गया बिहार, MS से हो गया मध्य प्रदेश, आज से हो गया राजस्थान और U से हो गया उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान क्षेत्रफल में बड़ा सबसे, लेकिन उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा है और बिहार यानी कि जनसंख्या में सबसे पिछड़ा है और ये सबसे यानी कि पिछड़ा भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा है, शेड्यूल्ड ट्राइब। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ? बिहार में। और कितना है? 1106, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं वो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद केरल। ठीक है, फिर इसके बाद न्यूनतम सबसे कहां पर है, यानी कि सबसे कम लोग कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश। कितने हैं? 17 व्यक्ति है 1 वर्ग किलोमीटर में। फिर मिजोरम 52, फिर उसके बाद सिक्किम। ये यहाँ आगे बढ़ रहा है।
फिर यहाँ पर हम इसके साथ साथ यानी केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात कर लें तो इसके जस्ट बगल में हमने केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात कर दिया। तो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या कहाँ पर है? दिल्ली। तो ठीक है, दिल्ली, फिर उसके बाद पांडुचेरी, फिर उसके बाद यहाँ पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ पर है केंद्र शासित प्रदेश में? पांडुचेरी। कितना है? 1037। ठीक है, और उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? दमन एवं दीव में। तो सबसे कम लिंगानुपात आप देख रहे हैं कहाँ पर है? दमन एवं दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य में कहाँ पर है? हरियाणा में। फिर साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? केरल में। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने अंडरलाइन कर रखे हैं। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है? बिहार में। और न्यूनतम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ पर है? दादर एवं नगर हवेली। कितना? 76.2%। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर है? बिहार में। कितना? 1106। और बंगाल में कितना है? 1028। फिर सबसे यानी कि अधिक की बात किया जाए तो ये कहाँ पर है? सर्वाधिक सबसे अधिक है ये दिल्ली में। कितना है? 11,320। यानी यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं? 11,320। और न्यूनतम कहाँ पर है? तो न्यूनतम है अंडमान निकोबार। ठीक है, कितना है? 46। यानी यहाँ पर 46 व्यक्ति है। अब हम बात करते हैं किसकी? अनुसूचित जाति और जनजातियों की। तो देखिए ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहाँ पर पूरे भारत में जो अनुसूचित जनजाति है ये शेड्यूल यानी कि ट्राइब है, एसटी है। कितना है? पूरे भारत की 121 करोड़ की जनसंख्या में 8.6% हिस्सा इनका है। किसका? शेड्यूल ट्राइब्स लोगों का। और भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है? तो देखिए संख्या के आधार में दादर एवं नगर हवेली में है। और उसके बाद यानी कि अगर प्रतिशत में देखेंगे तो हम लोग कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में 94.8% यानी क्या है? शेड्यूल ट्राइब्स लोग हैं, अनुसूचित जनजाति। और इनके संदर्भ में 2 फैक्ट और आप जान लीजिए। अनुसूचित जनजाति के जो यानी कि लोग हैं उनकी शिक्षा के लिए सरकार ने हाल ही में बजट 2018-19 में नवोदय विद्यालय के मॉडल पर एकलव्य मॉडल विद्यालय की स्थापना की बात किया है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है आंध्र प्रदेश ने हाल ही में केंद्रीय अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय को ओपन करने की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 चीजें याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश और नवोदय के मॉडल पर एकलव्य मॉडल विद्यालय। किनके लिए? इनके जातियों के संरक्षण, शिक्षा और यानी कि इनको प्रोत्साहन करने के लिए। अब अनुसूचित जाति की बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट का जो उल्लेख है वो आप देखिए संविधान के अनुच्छेद 341 में। और पूरे भारत में जो संख्या है वो कितनी है? 16.6%। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की पूरी पॉपुलेशन, ये पूरे भारत की पॉपुलेशन में 16.6% शेड्यूल कास्ट का रेशियो और 8.6% शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसमें सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ पर हैं भारत में? संख्या के आधार पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। ठीक है, और उसके बाद प्रतिशत में देखेंगे तो प्रतिशत में 31.9% कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, सबसे ज्यादा पंजाब में है शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं प्रतिशत के आधार पर। फिर धर्म के आधार पर चर्चा कर लेते हैं। धर्म के आधार पर सर्वाधिक जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? हिंदू धर्म की है। कितना है? 80.5। फिर मुस्लिम की कितनी है? 13.4%। ईसाई कितने हैं? यानी कि 2.33%। सिख कितने हैं? 1.84%। बौद्ध कितने हैं? 0.80%। और जैन कितने हैं? 0.40%। तो ये हो गई पूरी धर्म के आधार पर आपका पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे शिक्षित जो धर्म है वो कौन सा है? जैन धर्म। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है। अब शहरी और ग्रामीण की बात कर लेते हैं। पूरे भारत में शहरी जो प्रतिशत, सबसे अधिक प्रतिशत वाला जो यानी कि स्टेट है वो कौन सा है? गोवा। गोवा सबसे अधिक शहरी है प्रतिशत के आधार पर। यानी संख्या के आधार पर देखेंगे तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या है। फिर उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये रेशियो लगातार हम लोग भी अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रामीण की बात करेंगे तो सर्वाधिक ग्रामीण जो पॉपुलेशन है पूरे भारत में वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करेंगे यानी कि राज्य की तो यहाँ पर आपका जिला आ जाएगा
इलाहाबाद, ठीक है, इसे बदल करके क्या नाम कर दिया गया, प्रयागराज, ठीक है। तो सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रामीण इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। केंद्र शासित की बात करेंगे तो सबसे अधिक शहरी केंद्र शासित जो यानी कि हमारा राज्य है वो दिल्ली। और इसके बाद पूरे विकलांगता की बात कर लेंगे तो पूरे भारत में विकलांग जो लोग हैं वो 2.1% यानी 121 करोड़ में 2.1% विकलांग लोग हो गए। और इसमें भी सर्वाधिक अगर विकलांग देखेंगे किस श्रेणी में है तो दृष्टिवाद जो यानी दृष्टि वाले हैं यानी कि आंखों के रोशनी से जिनको प्रॉब्लम है वो है। और यानी विकलांग को भारत सरकार ने क्या नया नाम दिया है, दिव्यांग नाम दिया है, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यूपी स्पेशल पर देंगे और उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में विशेष यानी कि पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।